So the first one which we will be doing is प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. ओके, तो ये जो फसल बीमा योजना है ये क्या के लिए है? What it is for? Give a try. नाम से क्या लगता है? देखिए इसके बारे में हम लोगों ने बीच में डिस्कस भी किया है, isn't it? Give a try. What this is for? Okay. Someone is saying okay. What about others? बाकी लोगों को क्या लगता है? For loans. Okay. तो बीमा, व्हाट इज बीमा? बीमा क्या है बीमा? तो इज इट, तो देखिए अभी हम लोगों का ये LIC, ओके, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ओके, और ये क्या है देखिए, ये हो गया जीवन बीमा, इजंट इट, जीवन बीमा. तो देखिए ये लोन नहीं होगा, दिस इज इंश्योरेंस. ओके, इंश्योरेंस. अब हम लोगों का जो एग्रीकल्चर सेक्टर देखिए, सबसे ज़्यादा यू कैन से अनसर्टेनिटी इज देयर इन एग्रीकल्चर सेक्टर, सबसे ज़्यादा रिस्क इज देयर इन एग्रीकल्चर सेक्टर. ओके, बिकॉज इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन नेचर, पहला थिंग. दूसरा क्या है, हमारे यहाँ हमारे कंट्री का जो एग्रीकल्चर है ये तो और डेंजर है. ओके, क्यों? बिकॉज वी अगेन, हम लोग के यहाँ का जो एग्रीकल्चर है इसमें हम लोग देखते हैं कि 60 to 70% ऑफ आवर एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन द मानसून रेंज. ओके, अब मानसून रेंज कम आ गया तो फसल को प्रॉब्लम हो जाता है, फसल को टेंशन हो जाता है. ओके, जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन गिर जाता है. तो इसको देखते हुए देखिए आपका जो फार्मर्स का जो इनकम है उसको बढ़ाने का भी एक टारगेट लिया गया है. तो उसके अंदर ही हम लोग देखते हैं ये जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया है. ओके, अब इसमें क्या किया जाएगा देखिए, इसमें आपका इंश्योरेंस दिया जाएगा. ओके, एंड इंश्योरेंस किसको दिया जाएगा? तो इंश्योरेंस विल बी गिवन टू द फार्मर्स. ओके, सो विल सी व्हाट इज द बैकग्राउंड एंड ऑल. ओके, तो इसमें देखिए एक तो फार्मर्स हम लोग देखते हैं कि दे आर टेकिंग लोन, उन लोगों को देखिए लोन लेना पड़ता है. लोन्स भी देखिए आपका, लोन्स क्यों लेना पड़ता है? तो लोन्स जो भी आपका फार्म इनपुट्स जो है, ओके, फार्म इनपुट्स के लिए भी सी दे हैव टू टेक लोन्स, इजंट इट. फार्म इनपुट्स मतलब आपका क्रॉप्स हो गया, उसके बाद फिर जो भी सारा मशीनरीज है, तो दे आर इन अ बर्डन. ओके, एंड अगेन अगर उन लोग लास्ट में इसको घुमा नहीं पाता है तो अगेन दे आर डेप्ट ट्रैप, एंड हम लोग यही देखते हैं कि दिस लीड्स टू सुसाइड ऑफ फार्मर्स एंड ऑल. ये एक बहुत बड़ा टेंशन था, बहुत बड़ा हम लोग देखते हैं कि यू कैन से इट वाज अ वेरी बिग बर्डन फॉर द फार्मर्स. तो सेंटर ने क्या किया, एक स्कीम लेके आ गया, ठीक है, जिसमें कि फार्मर क्या कर सकता है, अपना जो क्रॉप है उसका इंश्योरेंस कर सकता है. अब देखिए इसमें आपका सब्सिडी दिया जाएगा. ओके, तो सब्सिडी विल बी गिवन, एंड सब्सिडी कैसे, किसमें सब्सिडी दिया जाएगा? देखिए सब्सिडी विल बी गिवन टू यू कैन से द फार्मर्स बाय द गवर्नमेंट. तो जो प्रीमियम पे किया जाता है, प्रीमियम का पेमेंट में हम लोग देखेंगे सब्सिडी विल बी गिवन. ओके, अब ये जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2016. 2016 से देखते हैं कि चलते आ रहा है, एंड फिर से देखिए ये वन नेशन वन स्कीम जो थीम है उसके अंदर इसको लाया गया था. पहले भी देखिए ऐसा नहीं है कि अर्लियर देयर वाज नो सच इंश्योरेंस थिंग. ओके, तो पहले भी हम लोग देखते हैं कि वन नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम वाज देयर, एंड एक मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल स्कीम था. तो इन लोग दोनों को क्लब करके, नाम चेंज करके इट बिकेम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. ओके, अब इसमें जो प्रीमियम का जो देखिए प्रोविजन है, प्रीमियम का जो देखिए सब्सिडी दिया जाता है, तो ये सब्सिडी का जो शेयरिंग है, सब्सिडी शेयरिंग मीन्स सेंटर एंड स्टेट्स का जो शेयर है मतलब ना, ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे इट इज 50-50. तो 50% शेयर देखिए सेंटर देगा सबसे जो प्रीमियम का, एंड 50% शेयर हम लोग देखते हैं कि आपका स्टेट्स देने वाला है. ओके, द शेयर इज 50-50 थ्रू आउट द कंट्री एंड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है देखिए. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो यहाँ जो देखिए आपका रेशियो रखा गया है, दिस रेशियो इज 90:10. मतलब कि 90% सब्सिडी विल बी गिवन बाय द सेंटर, 10% सब्सिडी विल बी गिवन बाय द स्टेट. ओके, अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला जो आपका हम लोग देखेंगे स्टेट. ओके, जिसने आपका जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, इसका देखिए वन पोर्टल इज देयर. ओके,
एंड इस पोर्टल में जितना भी लैंड रिकॉर्ड्स है, लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टेट्स, उसको अपडेट किया था, एंड दैट स्टेट इज महाराष्ट्र। ओके, सो महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंटीग्रेट इट्स लैंड रिकॉर्ड्स। ओके, महाराष्ट्र, तो ये हम लोग देखते हैं, बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंटीग्रेट द लैंड रिकॉर्ड्स। इसने सबसे पहले क्या किया, इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड्स टू PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके, तो ये देखिए इंश्योरेंस वाला हो गया, 2016 याद रखना है। अब आपको प्रीमियम कितना देना पड़ता है, हम लोग को देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द प्रीमियम विच नीड्स टू बी पेड, एंड दिस इज अगेन नॉट कंपलसरी। यहाँ हम लोग देखते हैं कि इट इज अगेन वॉलेंटरी फॉर ऑल फार्मर्स। ओके, एंड इसमें देखिए फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जैसे कि पकड़ लीजिए कि आपका जो सोइंग के टाइम में जो भी सारा प्रॉब्लम्स आता है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि अगर कोई लोकलाइज कैलामिटी आ गया, फ्लड आ गया, तो इन ऑल दोज situations this PMFBY will come into the rescue of the farmer. Okay, again अगर पोस्ट हार्वेस्ट भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है सपोज से, तो एट दैट टाइम ऑल्सो दिस PMFBY के थ्रू कंपनसेशन अमाउंट कैन बी टेकन अप। ओके, तो ये था देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके, और यहाँ अगर हम लोग प्रीमियम देखें, प्रीमियम कितना पे करना पड़ता है, तो पूरा इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस के लिए हम लोग देखते हैं 2% ऑफ खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। नाउ टेल में, ये जो खरीफ क्रॉप्स है, ये आपका समर क्रॉप है या विंटर क्रॉप है? ये जो खरीफ क्रॉप है, ये समर क्रॉप है या विंटर क्रॉप है? जस्ट वेट अ मिनट। ओके, हॉर्टिकल्चर, तो ये देखिए, ये हो गया आपका प्रीमियम पेमेंट। खरीफ क्रॉप्स आर समर, वेरी गुड, एंड रबी क्रॉप्स हम लोग देखते हैं विंटर क्रॉप्स है। ओके, तो खरीफ क्रॉप्स का देखिए अभी आपका जो बाय दिस टाइम, ओके, हार्वेस्टिंग चल रहा है, हार्वेस्टिंग कहीं कहीं कंप्लीट हो गया है, एंड अब हम लोग देखेंगे रबी क्रॉप्स विल बी अगेन सोड। ओके, सो दिस वाज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, और सबसे ज़्यादा एम्बिशियस स्कीम जिसे हम लोग बोलते हैं। ओके, तो इस साल का जो हम लोगों का बजट है, ओके, इसमें हम लोग देखते हैं हाईएस्ट एलोकेशन हैज बीन गिवन। ओके, व्हिच इज दैट स्कीम जिसको सबसे ज़्यादा एलोकेशन दिया गया है आउट ऑफ ऑल द स्कीम्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम द सेक्टर्स, सेक्टर्स को छोड़ के देखिए, आप अगर पूरा देखें, ओवरऑल अगर हम लोग देखें, तो सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन दिया गया है, दिस इज टू विच स्कीम, कौन सा स्कीम है वो? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? तो देखिए, ये है आपका पीएम किसान। ओके, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, ये हम लोग देखते हैं, एंड दिस इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। व्हाट इज द एलोकेशन फॉर दिस? कितना एलोकेशन दिया गया है इसको, इस साल का बजट में कितना एलोकेशन दिया गया है? तो इट इज पीएम किसान सम्मान निधि। ओके, so let me check. No more answers, only one is answering. तो देखिए, दिस इज द मोस्ट एम्बिशियस स्कीम। इसको देखिए 2019 में स्टार्ट किया गया था। ओके, एंड तो इट वाज, यू कैन से, लॉन्च्ड ऑन 24 फरवरी 2019। ओके, इसको हम लोग देखते हैं कि 2019 में अनाउंस किया गया था इन द इंटरिम बजट। इंटरिम बजट मतलब इलेक्शन से पहले जो बजट था उसमें, और इसमें बोला गया, क्या बोला गया देखिए, तो विल टॉक अबाउट दिस स्कीम। इस साल, दिस वाज फॉर द ईयर 2019, दिस ईयर, तो ये जो 2020-21 का जो बजट है, इसमें हम लोग देखते हैं हाईएस्ट एलोकेशन हैज बीन डन। ओके, हाईएस्ट एलोकेशन में देखिए सबसे ज़्यादा पैसा इस स्कीम को दिया गया है, एंड द अमाउंट इज 75,000 करोड़। यहाँ आपको अभी तक मैंने जो भी कुछ डिस्कस किया, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू रिमेंबर। ओके, इन यस्टरडेज मीन्स ये जो यूपीएससी का एग्जाम था, हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है। अब ऐसा नहीं है कि फिर आपका एपीपीएससी में भी एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। ओके, बट एग्रीकल्चर सेक्टर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ओके,
ओके, तो ये हम लोगों ने देखा पीएम किसान सम्मान निधि। अब इसमें क्या बोला गया है देखिए, तो हियर दे हैव मींस इन दिस स्कीम इट वाज स्टार्टेड लास्ट ईयर एंड द टारगेट वाज कि जितना भी देखिए आपका स्मॉल फार्मर्स है, ओके, जो स्मॉल फार्मर्स हो गया या लैंडलेस फार्मर्स हो गया, उन लोगों को क्या किया जाएगा, उन लोगों को आपका एक एनुअल सपोर्ट दिया जाएगा। एनुअल सपोर्ट में क्या है देखिए, तो हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी स्कीम है, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। एंड एनुअल सपोर्ट ऑफ 6,000। ओके, एनुअल सपोर्ट हम लोग देखते हैं कि 6,000 रुपये का आपका देखिए एनुअल सपोर्ट किया जाएगा। दैट मीन्स कि डायरेक्टली जो अकाउंट है, अकाउंट में डायरेक्टली आपका 6,000 रुपया जाने वाला है। ठीक है, 6,000 रुपीज विल बी क्रेडिटेड इन टू द अकाउंट। दिस विल बी डन इन 3 यू कैन से इंस्टॉलमेंट्स। ओके, तो 2,000 का हम लोग देखते हैं कि आपका 3 इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। एंड इन दिस 3 इंस्टॉलमेंट्स हम लोग देखते हैं कि आपका जो एनुअली 6,000 का जो बात बोला गया है ये आया जाएगा। ओके, उसके बाद जो सारा काम है देखिए कि किसको पैसा देना है, किसको पैसा नहीं देना है। ओके, ऑल दिस थिंग्स मीन्स द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, दिस विल बी द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि हु आर द बेनिफिशियरीज, ओके, हु शुड बी गेटिंग ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो हम लोगों ने देखा। उसके बाद देखिए क्या किया गया है, तो इसमें यहाँ डेफिनेशन दिया गया है स्मॉल एंड ये मार्जिनल लैंड होल्डर फैमिली का। ओके, दिस डेफिनेशंस अगेन दीज आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि टिल 2020 फरवरी, ओके, 2020 फरवरी तक हम लोग देखते हैं ये जो आपका स्कीम है इट हैज कवर्ड अराउंड 8 करोड़ 46 लाख फार्मर्स। ओके, इन लोगों को आपका देखिए बेनिफिट मिल चुका है अंडर दिस स्कीम। अगर आप लोग अरुणाचल प्रदेश बजट जो है अगर उसको याद करें, ओके, इफ यू गिव स्ट्रेस टू दैट, ओके, तो अरुणाचल प्रदेश का इस साल का बजट में क्या किया गया है, ये जो पीएम किसान है इसके ऊपर टॉप अप देने का बात बोला गया है। मीन्स सेंटर इज गिविंग दिस 6,000 रुपीज, ओके, टू द फार्मर्स। तो आपका अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट क्या करेगा, दे विल बी गिविंग एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम देयर साइड। ओके, so वन टॉप अप विल बी गिवन टू द फार्मर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर दिस पीएम किसान स्कीम। ओके, तो ये था देखिए पीएम किसान के बारे में। ओके, दिस वाज अबाउट दिस पीएम किसान। अब इसको लेके थोड़ा सा देखिए आपका सम कंट्रोवर्सीज आर आल्सो देयर, कंट्रोवर्सीज इन द नेम, कि बोला गया है कि आपका बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि नकली किसान और बहुत ज़्यादा मतलब आपका फॉल्स बेनिफिशरीज, ओके, फॉल्स बेनिफिशरीज का अकाउंट खोला गया एंड उन लोगों को भी पैसा दिया जा रहा है। तो तमिलनाडु एंड ऑल वी सॉ कि तमिलनाडु हो गया, फिर इन आसाम ऑल्सो, ओके, a lot number of people those who are not farmers they are also getting money। okay, तो implementation में again we see some you can say थोड़ा सा अभी भी कमी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे देखिए आपका प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। ओके, so what is this, this is पीएम KMY और प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। ओके, तो अभी ये देखिए जो पीएम किसान मान धन योजना है ये एक पेंशन स्कीम है। ठीक है, तो दिस यू नीड टू रिमेम्बर, दिस इज अ पेंशन स्कीम। ओके, एंड दिस पेंशन स्कीम इज अगेन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ओके, सो इसी की ये भी देखिए आपका स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। अब पेंशन स्कीम में क्या होता है देखिए, तो यहाँ बोला गया कि वंस यू अटेन द एज ऑफ 60, ओके, आफ्टर 60 ईयर्स एक एनुअल सॉरी एक मंथली पेंशन आने वाला है एंड द पेंशन अमाउंट विल बी 3,000 रुपीज। ओके, रुपीज 3,000 पर मंथ। अब कोई भी एक पेंशन स्कीम के लिए देखिए क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक पेंशन स्कीम के लिए यू नीड टू मेक कंट्रीब्यूशन, इजंट इट। सो आप देखो बहुत सारा, सर पीएम किसान का 2,000 रुपीज स्टेट टॉप अप अमाउंट है ना, स्टेट देखिए स्टेट साइड से 2,000 रुपीज ही देगा एक्स्ट्रा साइड से। ओके, द अमाउंट अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट बट यस वन टॉप अप विल बी गिवन। ओके, so might be they will be giving 2,000 rupees annually और आई गेस 3,000 का 50% का बात है क्या, 50% स्टेट अपने तरफ से देगा शायद से। दैट अगेन आई विल हैव टू गो थ्रू। ओके, बजट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा फिर से।
बट एज फार एज आई रिमेम्बर द अमाउंट विल बी 3000, ओके। तो 50% बोला गया, 50% जो टॉपअप है वो स्टेट की तरफ से दिया जाएगा। मतलब कि अरुणाचल में जो आपका देखिए फार्मर है, दे विल बी गेटिंग 9000 रुपीज एनुअली। दिस अमाउंट आई हैव टू कंफर्म कि कितना टॉपअप दिया जाएगा, ओके। तो कमिंग अप टू दिस प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, तो ये मैंने बताया आपको, दिस इज एन पेंशन स्कीम। तो आप देखिए कोई भी पेंशन प्रोग्राम, ओके, 2000 रुपीज इट वॉज मंथली। मंथली हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ दिया गया है 2000 रुपीज मंथली विल बी गिवन, एंड ये जो 6000 है ये एक साल में, मतलब कि 2000 रुपया करके साल में आपका 3 बार पैसा आने वाला है, ओके। 6000 रुपीज डायरेक्टली नहीं आता है, 2000 करके साल में 3 बार पैसा आता है। कमिंग ऑन टू दिस प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, पीएम किसान मान धन योजना, तो ये देखिए एक पेंशन स्कीम है। पेंशन स्कीम हो चाहे जो भी पेंशन स्कीम हो, ओके, व्हाट यू नीड टू मेक, आप देखिए अगर आप इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, ओके, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट पेंशन, अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, बाद में अगर आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा, तो व्हाट यू कैन गो एंड बाय अ पेंशन फंड। आप पेंशन फंड या पेंशन स्कीम आप कुछ खरीद सकते हो। और उसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए उसमें आपको एवरी मंथ यू विल हैव टू गिव अ प्रीमियम, इजंट इट, यू विल बी गिविंग अ प्रीमियम, एंड लेटर ऑन वंस यू रिटायर, आपको क्या होगा, तो आपको जो प्रीमियम है उसके अकॉर्डिंगली आपका एक अमाउंट सेट किया जाएगा, मीन्स वन, ये जो आपका पेंशन का जो अमाउंट है वो सेट किया जाएगा। एंड आफ्टर यू अटेन द एज ऑफ रिटायरमेंट, दैट इज 60 ईयर्स, उसके बाद क्या होगा, आपके अकाउंट में हर महीना पैसा डाला जाएगा, ओके। तो ये होता है आपका पेंशन फंड। तो ये भी देखिए सिमिलर है, लेकिन इसमें बात क्या है, तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि दे विल बी प्रोवाइडिंग द प्रीमियम, ओके, नॉट द कंप्लीट प्रीमियम। हम लोग देखते हैं कंप्लीट प्रीमियम नहीं। तो इसमें क्या है, यहाँ जो प्रीमियम का जो रेंज है ये हो गया ₹55 से लेके ₹200 तक। दिस इज डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द फार्मर। अभी कोई पकड़ लीजिए कि 20 साल 20 साल का कोई फार्मर है, तो डेफिनेटली देखिए उसका जो प्रीमियम होगा, प्रीमियम कम होगा। एंड ये देखिए प्रीमियम पर मंथ देना है, ठीक है। तो आप अगर इधर से सपोज से यू आर 20 ईयर्स ऑफ एज, 40 ईयर्स तक आपने ₹55 पर मंथ दिया, ओके, 40 ईयर्स मीन्स टिल 60, ओके, आपने ₹55 पर मंथ दिया, एंड दैट मनी इज अगेन गेटिंग रिटर्न टू यू एज ₹3000 पर मंथ वंस यू आर रिटायरिंग, ओके। तो दिस इज द सेम थिंग। एंड इसमें चीज क्या है, आप जो भी प्रीमियम भर रहे हो, सपोज आपका प्रीमियम है ₹100 पर मंथ, ओके, आप ₹100 पर मंथ का प्रीमियम भर रहे हो, the same amount will be given by the central government also। सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करेगा, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक इक्वल कंट्रीब्यूशन। एंड ये जो फंड है, देखिए फंड बड़ा हो जाएगा। विच इज द, अगेन हम लोग देखते हैं कि कौन सा एजेंसी है, तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी, देखिए LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दिस इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस। एंड वंस द पर्सन डाइज, सपोज, ओके, तो अभी 60 हो गया था, 10 साल उसने पेंशन लिया, देन ही इज गॉन, तो उसका जो स्पाउस है, देखिए सी इज और ही और सी इज अगेन एलिजिबल टू गेट 50% ऑफ द अमाउंट। तो अगर 3000 रुपया ये आपका पेंशन मिल रहा था, तो उसको देखिए फिर से 1500 रुपीज पेंशन मिलने वाला है, ओके। तो दिस वाज अगेन, ये हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या सारा स्कीम्स लाया गया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, ओके। मैंने जब आपका एग्रीकल्चर का क्लास जब हम लोग कर रहे थे, तो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। कब से, आफ्टर द सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन। सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन इज अबाउट सस्टेनेबिलिटी, ओके। फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या पता चला कि आपका इस तरीके से हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स यूज करना इज नॉट सस्टेनेबल। हम लोगों का जो सॉइल का जो क्वालिटी है, दैट इज गेटिंग डिग्रेडेड, इजंट इट। तो फॉर सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन वी शिफ्टेड टूवर्ड्स एक्सटेंसिव फार्मिंग, बट इन द प्रिमिटिव वे। पहले जिस तरीके से फार्मिंग किया जाता था विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, उस तरीके से किया जाएगा, लेकिन इसको लार्ज स्केल में किया जाएगा ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए व्हाट आर द स्कीम्स विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, ओके। एंड मैंने आपको एग्रीकल्चर के क्लास के समय में भी बताया था कि
ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके ओके सबसे ज्यादा पोटेंशियल कौन से एरियाज को है? विच आर द एरियाज विच होल्ड ह्यूज पोटेंशियल फॉर दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग? Which are the areas? And again, I told you the reason behind that also. Okay, okay. So he's Dennis is saying northeastern areas. Again, very good. तो ये हम देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज और हिली रीजन्स जो है, ठीक है, हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, यहाँ देखिए पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पोटेंशियल क्यों ज़्यादा है? तो क्या हुआ देखिए, जब आपका फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, तो फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन अगेन एट दैट टाइम इट वाज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये देखिए पूरा स्टेट में चला, मतलब पूरा कंट्रीज का थ्रू आउट ऑल द स्टेट इट वाज इम्प्लीमेंटेड। लेकिन सेंट्रलाइज्ड होने की वजह से इसमें हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कहीं कहीं जैसे कि अगर हम लोग देखें गंगा रिवर बेसिन, कावेरी रिवर बेसिन, तो वहाँ देखिए इसको ज़्यादा जोर शोर से इम्प्लीमेंट किया गया। ओके, तो बाकी जो सारा एरियाज है जैसे कि हम लोगों का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, यहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया था। ओके, अब जब देखिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया, तो यहाँ का जो भी सारा इल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वो यहाँ नहीं पहुँच पाया। ओके, अब नहीं पहुंच पाया। जब सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन का चांस आया है, तो दिस टाइम इट इज द चांस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ओके, तो सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए विल सी व्हाट आर द स्कीम्स एंड व्हाट आर द मिशन व्हिच द गवर्नमेंट हैज कम अप विथ। तो एक तो है देखिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ओके, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ओके, एंड ये हो गया देखिए आपका MOVCDNER। ओके, सो इट इज स्पेशली फोकसिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और एक और है देखिए परंपरागत कृषि विकास योजना। ये अगेन इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2015। दोनों देखिए 2015 में लॉन्च किया जाता है। ओके, दिस इज 2015। एंड अगेन RKVY तो है देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रफ्तार जो है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। देन MIDH इज देयर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये तो हम लोगों ने देखा था देखिए एग्रीकल्चर में। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका मिशन फॉर ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसको देखिए आपका इम्प्लीमेंट करने वाला मीन्स जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है, ये हम लोग देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। ओके, दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। एंड इसको लॉन्च करने वाला है देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ओके, इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ओके, नाउ कौन कौन सा स्टेट में इम्प्लीमेंट किया गया है? तो देखिए सारा का सारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ओके, एंड यहाँ क्या करना है, तो यहाँ आपका नाम में ही दिया गया देखिए ऑर्गेनिक, ठीक है। तो जो भी सारा हम लोगों का यहाँ का ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्शन दूसरी जगह क्यों नहीं है? क्योंकि उधर देखिए ड्यू टू फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन द होल सिस्टम चेंज, दे चेंज फ्रॉम प्रिमिटिव फार्मिंग टू मॉडर्न फार्मिंग, जिसमें कि हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, ये सारा कुछ यूज किया गया था। हमारे यहाँ देखिए यूज नहीं किया गया, हम लोग वही पुराना वाला स्टाइल में थे, ऑर्गेनिक वाला स्टाइल में थे। तो अब देखिए द जो अपॉर्चुनिटी का जो चक्का है और अपॉर्चुनिटी का जो यू कैन से बॉल है, नाउ इट इज ऑन आवर कोर्ट, बिकॉज नाउ द होल कंट्री इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक। ओके, तो जो ऑर्गेनिक चीज पहले से यहाँ था ही, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को लेके हम लोग को टेंशन नहीं है। बट द थिंग इज अदर हिंड्रेंसेस वेर देयर, अदर प्रॉब्लम्स वेर देयर। व्हाट अदर प्रॉब्लम्स वेर देयर? एक तो देखिए आपका वैल्यू चेन बनाना, मतलब कि यहाँ आपका सर्टिफिकेशन नहीं था। फिर हम लोग देखते हैं कलेक्शन सेंटर, एग्रीगेशन, उसके बाद फिर प्रोसेसिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, ऑल दिस थिंग्स वर मिसिंग। तो उसके लिए ही देखिए ये आपका स्कीम लाया गया है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं सम, मतलब मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, इसके अंदर आपका अदर स्कीम्स, स्कीम्स लाइक उड़ान। ओके,
उड़ान स्कीम में क्या था, उड़े देश के आम नागरिक, ओके, जिसमें कि आपका लो कॉस्ट फ्लाइट का बात बोला गया था। तो अब इसको और देखिए इंटीग्रेट किया गया है, एंड वन न्यू स्कीम नोन एज कृषि उड़ान हैज बीन फॉर्मुलेटेड, जिसमें कि जो आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको देखिए एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग देखते हैं कि आपको ले जाया जाएगा। ओके, तो दिस विल बी अंडर कृषि उड़ान। दिस कृषि उड़ान का जो बेनिफिट है वो हम लोग देखते हैं कि दिस अंडर दिस मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहाँ भी इसको लाया गया है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो भी सारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जैसे कि सम डेज बैक मिजोरम से हम लोग देखते हैं कनेक्शन हैज बिन डन टू कोलकाता। ओके, तो पहला कमर्शियल फ्लाइट आपका मिजोरम से उड़ता है सब्जी और हॉर्टिकल्चरल ऑर्गेनिक प्रोड्यूस लेके, एंड इट इज लैंडिंग इन कोलकाता। सेम अगेन वी सी दिस गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, यहाँ से भी हम लोग देखते हैं कि फार्म प्रोड्यूसेस, ओके, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, ऑल दीज थिंग्स आर अगेन शिप्ड टू थाईलैंड एंड ऑल। ओके, तो इस तरीके से देखिए एक वैल्यू चेन डेवलप करने का कोशिश किया गया है, ओके, अंडर दिस स्कीम। एंड दिस स्कीम इज फॉर प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांड क्रिएशन एंड ऑल दिस थिंग। ओके, सो इट विल डिस्कनेक्ट नाउ, आप लोग फिर से कनेक्ट कीजिएगा, एंड वट एवर विल बी डूइंग विल बी अगेन कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो यू पीपल कनेक्ट अगेन, इट विल डिस्कनेक्ट नाउ। ओके।